पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, भारत पाक युद्ध विराम के बीच मीन शनि का चलन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का मिशन, किसके हाथों में है न्यूक्लियर बटन, किसके आने का है इंतजार। भविष्यमालिका पुराण की सबसे बड़ी भविष्यवाणी परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, विश्व में सबसे पाप होने वाले देश में पहले विनाश होगा, जो आज चल रहा है। हमारी सनातन परंपरा में हम मानते हैं जहाँ गौ हत्या ज़्यादा होता है, जीव हत्या ज़्यादा होता है, गौ हत्या के साथ जीव हत्या भी जो करते हैं, भ्रूण हत्या ज़्यादा होता है, उसी को हम पाप मानते हैं जी। इसी विचारधारा से विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पाप होता है वहीं पर आज वार चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कल की जो धर्म संस्थापना करने के लिए पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं। संकेत का अर्थ क्या है? उसी समय भविष्यमालिका भी प्रभु प्रचार करवाते हैं, चाहे मेरे माध्यम हो, आपके माध्यम हो, आपकी धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम हो। तो उसमें ये क्या प्रचार करे? समय अच्छा नहीं है, युग परिवर्तन होगा, मानव बदलो, शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो। फिर भी लोग नहीं बदलेंगे तो प्रभु छोटा भूकंप विनाश लेके आएगा, बड़ा भूकंप, जल प्रलय समुद्र 300 किलोमीटर आगे आएगा, अग्नि प्रलय में देश देश जलेगा, और जल प्रलय में पृथ्वी डूबेगा, अंतरिक्ष प्रलय आसमान से एस्टेरॉयड गिरेगा, और इतना नहीं, दिन में भी तारा दिखाई देगा, रात 12 बजे के बाद सूर्य उदय होगा। स्वामी जी, जब इस तरह का माहौल, इस तरह का हाहाकार जब हमें पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जिसकी एक आहट इस वक्त हमें सुनाई भी दे रही है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या न्यूक्लियर बटन भगवान कल्कि के हाथों में ही होगा? न्यूक्लियर बटन जो है, जो आज सभी देश परमाणु के लिए धमकी देते हैं, खास करके पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, हमारे पास परमाणु है। एक वाणी भी भविष्यमालिका में लिखा है, भगवान कल्कि का नाम कल्का की यानी सभी चाबी का वो की है। अच्छा। वो सभी चाबी को बंद कर सकते हैं, सभी चाबी को खुल सकते हैं। किसका? जो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, साइबर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो जिसके माध्यम से आज सारा विश्व में जैसे उपग्रहों हैं, सबको 1 सेकंड में कल्कि देव बंद कर सकते हैं। और एक समय वो तो परमाणु तो कोई मानो उनका राडार के माध्यम से तो वो भारत में गिराएंगे जी। सारा विश्व का कल्कि ही अपने हाथ में बटन पकड़ेंगे, और वो जहाँ निर्देश देंगे वहीं पर परमाणु गिरेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत पे अपना न्यूक्लियर बम गिराए, तो पाकिस्तान की मर्जी से नहीं होगा, वो भगवान कल्कि के मर्जी से होगा कि कहाँ गिरना है, कहाँ नहीं गिरना। हाँ, उनका कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखो, प्रभु सारा सृष्टि को निर्माण किया, मानवों को भी सृष्टि किया, जीवों को सृष्टि किया, नदी नदी समुद्र को सृष्टि किया। ये प्रभु का सृष्टि है, कोई मानव का अधिकार इस पर नहीं है। और भगवान खुद भी आ रहे हैं, और इसी समय उनका हाथ में सब शक्ति है, कोई चाहने से भी परमाणु भारत में गिरा नहीं सकता। ये कल्कि भगवान के अधीन है। ऐसे भी नहीं, विश्व में कहीं भी परमाणु गिरेगा वो कल्कि भगवान का नियंत्रण में रहेगा। अच्छा। किसी का मर्जी काम नहीं करेगा, ये सत्य। स्वामी जी, इन सब के बीच मैं जानना चाहती हूँ रशिया यानी कि रूस को लेकर, क्योंकि आप ही भविष्यवाणी पुराण के हवाले से कई दफ़ा ये दावा करते हैं, जैसे आपकी मैं एक सांकेतिक भविष्यवाणी के तौर पर धर्म ज्ञान पे प्रस्तुत करती हूँ कि रूस भारत पर राज करेगा। आपको याद होगा, आपने कहा था कि रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका सनातन के प्रचार प्रसार के तौर पर में देखने को मिलेगी। रूसी होगा जो भारत के साथ खड़ा भी देखो, नजर आएगा। रसिया पहले सनातन धर्म था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सेवा में वो थे, और ये भविष्यमालिका में ही प्रमाण मिलता है। रसिया को भगवान कृष्ण ने वरदान किए थे। रशिया को भगवान कृष्ण के द्वारा वरदान मिला था द्वापर युग में। जिस समय युधिष्ठिर जी राज चक्रवर्ती बने, राजसूय यज्ञ हुआ, उस समय रसिया भी आके भगवान कृष्ण में शरण में गया था और बोला था, प्रभु मेरे को भी कुछ सेवा दो।
तो प्रभु ने बोले इस समय नहीं, कलयुग में सेवा करोगे। तो इसीलिए रसिया को जो वर दिए थे, बोले कलयुग में जिस समय मैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में, स्वयं कृष्ण ने उसे बोले थे, मैं फिर दारू ब्रह्म के रूप में पूजा पाऊंगा। कहाँ? उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में। तो उसी समय कृष्ण भगवान दारू ब्रह्म बनेंगे, जो आज बने जी। और कृष्ण जी बताए थे उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र को आपद आएगा, भारत को आपद आएगा, तुम आके उसी समय सेवा करना और मेरा क्षेत्र को सुरक्षा करना। क्या कुछ ऐसा भी भविष्यवाणी का पुराण में कि प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा रूस चली जाएगी या रूस लेकर चले जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ये लिखा है श्रीक्षेत्र सत दिन बसी थिव भक्तंकु लोड़ीबाकू भाव विनोदिया ठाकुर को नहीं नंदी घोषे बसाइबे। अच्छा। 7 दिन श्रीक्षेत्र यानी रथ यात्रा छतिया धाम में होगा और रसिया आएगा। जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु, माता सुभद्रा रानी और सुदर्शन महाप्रभु को ट्रेन में स्थानांतरित करेगा छतिया धाम को, अपना मिलिट्री के साथ, भारतीय मिलिट्री के साथ मिलके। अच्छा। और स्थानांतरण होने के बाद रसिया की जो मुख्य राजा प्रेसिडेंट, उनकी पत्नी, दोनों आके जगन्नाथ जी का 7 दिन सेवा करेंगे। अच्छा। और सेवा करके प्रसाद लगाएंगे, जैसे एक राजा जगन्नाथ क्षेत्र में अभी करते हैं, वो उस 7 दिन के लिए जगन्नाथ का राजा बनेंगे और सेवा करके उनका वर का जो दिए थे प्रभु ने सेवा के लिए, उनका वर प्राप्ति का समय संपूर्ण होगा और उसका बाद रसिया का मोक्ष प्राप्ति होगा, यानी उनका कर्म का कट जाएगा प्रभु के चरण में जी। फिर वो आनंद में अपना देश जाएंगे, अपना देश को संभालेंगे और सनातन धर्म का प्रतिष्ठा सारा रसिया में।